गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से मैं प्रशांत आप सभी का अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी जो स्टूडेंट इतने दिन डेडिकेशन ना दे पाए स्टडी को वो अब ज़रूर दें, क्यों कि आप अभी पता है आपको जो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, अभी इससे थोड़े दिनों में अपन निजात पाने वाले हैं। सिस्टम थोड़ा सा ओपन हो जाएगा, तो 1-2-3 महीने में जब भी ओपन हो तो अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप पहले से तैयार करें, ठीक है। पिछले वीडियो में अपन ने प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन करते हैं, देखो, यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी की जो अपना संचय है, संचय का प्रायिकता में यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। अपन आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने सिंपल बेसिक तरीके से सीखा था, पिछली 2 क्लासों में अपन ने, ठीक है गाइस। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी, इस पर आते हैं अपन। उससे पहले एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या था, ठीक है, कि टोटल नंबर, इसको अपन ने बताया था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ था, वो क्या था मेरे पास, सैंपल स्पेस था। जैसे मैं थोड़ा रिमाइंड करवाऊँ आपको याद आएगा, पिछला वीडियो यदि आप लोगों ने देखा है, कि यदि किसी एक कॉइन को आप टॉस करते हो, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, आइदर हेड आएगा और टेल आएगा। तो ये जो मेरे पास सैंपल स्पेस है, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट, 1 2 हेड आइदर और टेल, कि एक सिक्के को आप टॉस करोगे, उछालोगे, तो हेड और टेल के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 2, या एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो अब देखो, अब चलते हैं। अब यहीं पे सैंपल, अगर इसी में अपन ने डाइस की बात करें, अपन पासे की, यदि आपको याद हो, तो पासे पे जो नंबरिंग होती है वो क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो कितने एलिमेंट कंटेन करेगा, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स उसमें हो जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, कि वापस देखो कि सैंपल स्पेस को मैं रिमाइंड क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी आज अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, सही है। तो उसमें अभी अपन ने क्वेश्चन किए, 1 सिक्का उछाला, 2 सिक्का उछाला, ठीक है। आज के सेशन में अपन कम से कम 10-10 सिक्के भी उछाल लेंगे, सही बात समझ में, सही है। 4 सिक्के उछाले तो ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6 सिक्के उछाले तो ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। तो डाइस पासे को यदि आप उछालते हो तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 कि 6 नंबर उस पर मेंशन होते हैं, 6 में से कोई सा भी एक नंबर आपको मिल सकता है, आई बात समझ में, ठीक है। तो 6 में से कोई सा भी एक नंबर आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। इसी प्रकार अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं, सॉरी, ठीक है, 2 सिक्कों को उछालोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी की, या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, ठीक है कि नहीं, हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा या टेल टेल आएगा। तो यहाँ पे यदि आप बात करोगे सैंपल स्पेस की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 हो जाएंगे। दिख रहा है आप सभी को, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब देखो, इस सैंपल स्पेस को थोड़ा अपन और अपग्रेड करते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो सैंपल स्पेस हमेशा ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब मैं सबसे पहला जो ले रहा हूं वो क्या हो गया, कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन, कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन। और इसमें सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा और किस टाइप से होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएगी। क्यों, बात ये है, 1 सिक्के को उछालोगे, सबने बता दिया 2, 2 को उछालोगे बता दिया सब 4 आएगा, ठीक है। 3 को उछालोगे बता दिया, सर यहाँ तक भी बच्चे कर लेते हैं कैलकुलेट कि सर 8 एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन मैं बात करूँ 5 सिक्कों को मैं उछालूँ, सही है, तो 5 की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, तो वो अपना क्रिएट करना, बहुत उसको ड्रॉ करना, उसको लिखना एग्जाम में बहुत हार्ड हो जाता है, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस इन कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपने 1 कॉइन टॉस किया, देखो समझना इस चीज़ को, 1 कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आएगा कि नहीं आएगा। सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, कि हेड या फिर टेल, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हो गई मेरे पास, 2 हो गई, आई बात समझ में, ठीक है। सेकंड देखो, इफ आई टॉस 2 कॉइन्स, अगर मैं 2 सिक्के उछालूं तब यहाँ पे जो सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बन जाएगा, हेड हेड आएगा, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, सही है। कितने हो गए, 4 हुए, एक नहीं हुए,
आई होगी बात समझ में, ठीक है। अब देखो S3 और लेता हूं मैं कुछ, कि अगर अब मैं 3 कॉइन टॉस करूं यहां पे, इफ 3 कॉइन टॉस्ड, ठीक है, तो 3 कॉइन को यदि 3 सिक्कों को आप उछालोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी, तो वो देखो आप ध्यान दो क्या हो सकता है, तीनों पे हेड 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 आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई, ठीक है कि नहीं, और फिर हेड आ जाए, पहले पे हेड, देखो इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, इसको अपन ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये है मेरे पास फर्स्ट कॉइन, ये है मेरे पास सेकंड कॉइन, ये है मेरे पास थर्ड कॉइन, आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, पहले सिक्के पे हेड आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, तीसरे पे हेड आ सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल, सही है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, तीसरे पे टेल आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ हेड हो सकता है, यहाँ टेल हो सकता है, यहाँ टेल हो सकता है, आइदर टेल 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 हो सकता है, तीनों पे टेल आ जाए, आई बात समझ में। अभी ये नहीं कंप्लीट नहीं हुआ ये, सही है, तो टोटल पॉसिबिलिटी तो कितनी बनेगी देखते जाओ। अब यहाँ पर पहले तीनों पे हेड आ जाए, 2 पे हेड, 1 पे टेल, 1 पे हेड, 2 पे टेल, तीनों पे टेल, या फिर इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, इस पे हेड आ जाए, आई बात समझ में, इस पे टेल आ गया, इस पे टेल आ गया, इस पे हेड आ गया, आई बात समझ में, ठीक है कि नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा काम आएगा, अपन थोड़ा और कर लेते हैं, यहाँ ऊपर लेके चल जाते हैं इसको। और अगली जो है वापस मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन, ठीक है। अब देखो दो जो बच गई, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, आई बात समझ में। इन 8 के अलावा जो काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा अपनी जो नवी पॉसिबिलिटीज़ है वो कभी क्रिएट नहीं हुई। क्या कि यदि आप किसी एक सिक्के को उछालोगे तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बनी, कुल संभावनाएं कितनी बनी मेरे पास, 2 सिक्कों को उछालोगे तो 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है मेरे पास। अगर अपन 3 सिक्कों को उछालते हैं, सही है, 3 सिक्कों को यदि अपन उछालते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बन गया यहाँ पर मेरे पास 8। यहाँ पर सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो गए 2, यहाँ कितने हो गए मेरे पास 4, और यहाँ कितने हो गए मेरे पास 8। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसी को देखो, अब अगर मैं यहाँ पे 4 कॉइन्स बोल दूँ कि 4 सिक्कों को उछाला जाए, तो 4 सिक्कों को उछालोगे तब ये ड्रॉ थोड़ी करूँगा मैं, क्योंकि सब पे हेड हेड आ जाए, चारों पे, 2 पे हेड 2 पे टेल, तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए इसके लिए कि यहाँ पर अब नोटिस करिए कि एक सिक्का है, 1 कॉइन है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, या मैं यूँ कहूँ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना है मेरे पास, 2 की पावर 1 है कि नहीं है, समझे बच्चों आप लोग, सही है कि नहीं। दूसरा देखो, यहाँ पर 2 कॉइन्स को अगर मैं टॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 की पावर 2 है कि नहीं है, 2 की पावर कितना हो गया 2, सही है। और यहाँ पर यदि आपके पास 3 कॉइन है तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3, टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो गया 2 की पावर 3, इट मीन्स कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग, आई बात समझ में। तो यहाँ पर यदि मैं आगे यूँ कहूँ इसी को कि 4 कॉइन्स, इफ आई टॉस्ड 4 कॉइन्स, तो 2 की पावर 4 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, कुल संभावनाओं की संख्या प्रायिकता में आएगी कि नहीं आएगी। देखो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा ये मेरे पास, अब बात करो कितना हो गया 16 हो गया, आई बात समझ में, सही है। देख लो, ये लो बच्चों के जैसे पढ़ाएंगे, ये लो 2 2 4 8, सही है 16, ठीक है, आ गया होगा समझ में आप सबको। तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान रखो, जितने कॉइन है उसको 2 की पावर n 2 की पावर में लेके जाना है, सही है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस। आ गई होगी बात समझ में आप सभी को, ठीक है। तो अब ध्यान दो, तो यहाँ पे मैं वापस लिख दे रहा हूँ आप सभी के लिए, इसको अच्छे से आप नोट करिएगा बच्चों। इफ n coins are tossed, then total number of possibilities is 2 की पावर n, 2 की पावर n, कि यदि n सिक्कों को उछाला जाए तो कुल संभावनाओं की संख्या
2 की पावर n होती है। आई बात समझ में? सही है कि नहीं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा मैं जो कहना चाह रहा हूँ बच्चों, ये जो चीज़ है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं सर मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूँ, मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, सही है कि नहीं? तो देखो एनटीपीसी में तो श्योर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है? और जो मेजर चीज़ है ये कहाँ पे आपको मिलेगा? आपका आईबीपीएस, क्लर्क, पीओ, आइदर आरआरबी, क्लर्क और पीओ, सही है कि नहीं? इन बैंकिंग सेक्टर में ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेंस में तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? वो भी अपन करेंगे डिस्कस। चलते हैं अपन आगे, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन सैंपल स्पेस कितना हो गया? 2 की पावर n हो गया। कितना हो गया? 2 की पावर n हो गया। n क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉइन्स। आप 2 कॉइन उछालोगे तो 2 की पावर 2, 3 उछालोगे तो 2 की पावर 3, 5 उछालोगे तो 2 की पावर 5, ठीक है? समझ गए होंगे। अब चलो आगे। अब एक चीज़ और देखो, कॉम्बिनेशन क्या था, वापस रिपीट करते हैं थोड़े। आपको आगे वाले क्वेश्चन यदि आप सोल्व कर पाओगे तो उससे पहले देखो अपन सीख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है? कॉम्बिनेशन मैंने बताया था सिलेक्शन। क्या था? सिलेक्शन। क्या आपके पास कुछ जैसे मान लो कि कॉइन्स का कुछ भी बोल सकते हो, या बैग है जिसमें 2-3 टाइप की गेंदें हैं, लाल ब्लैक जो भी है, ठीक है कि नहीं? उसमें से सिलेक्शन करना है आपको। सिलेक्शन का मतलब कि उसमें से गेंदें निकालनी है, तो वो सिलेक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कॉम्बिनेशन देखो इधर, अगर मैं कहूँ मेरे पास 4 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, आई बात समझ में, और 2 रेड बॉल हैं, ठीक है? और मेरे को उस थैले में से, उस बैग में से, सही है, उस बॉक्स में से एक गेंद निकालनी है। तो समझना इस चीज़ को, टोटल मेरे पास गेंद कितनी हो गई? 4 और 2 कितनी हो गई? 6। मेरे पास 6 गेंद हो गई। 6 गेंद में से एक गेंद आप लोगों ने निकालनी है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन वर्ड है, जो मैथमेटिकली इसको शो करेंगे, वो कैसे शो करेंगे? 6C2। इसका मतलब क्या होता है बाद में करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं अपन। 6C2 इसका मतलब हो गया, सॉरी, एक गेंद निकालनी है तो ये लो, सॉरी, एक, आई बात, 2 होता तो अपन 2 लिखते, 3 होता 3 लिखते, ठीक है? तो 6C1 मतलब आई सेलेक्ट 1 बॉल आउट ऑफ 6। मैंने एक गेंद 6 गेंदों में से सेलेक्ट करी है, चूज करी है। आई बात, मैंने हाथ दिया बॉक्स में, एक गेंद निकाली, तो मैंने कितने में से निकाली? 6 में से एक निकाली। समझ गए होंगे आप, सही है? अगर मैं इसी में मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे को 3 गेंद निकालनी है, तो क्या बोल दोगे आप? 6C3, सिंपल सी बात, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाऊँ मैं कि 4 ब्लैक है, 2 रेड है, और यहाँ पे मैं बोल दूँ कि 5 ब्लू बॉल और है, सही है? और इस 5 ब्लू बॉल में से अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मान लो 2 बॉल्स, तब क्या बोलोगे? देखो 5, 4, 9 to 11, 11C2। समझ गए होंगे ये चीज़, सही है कि नहीं? कि मैंने एक सेलेक्ट करी 6 में से, 3 सेलेक्ट करी 6 में से, 5 और मैंने इसमें ऐड कर दी, उस बॉक्स में 5 ब्लू और ऐड कर दी, तो 11 हो गई टोटल। देखो 5, 4, 9 और 2, 11। 11 में से कितने सेलेक्ट करी मैंने? 2। समझ गए होंगे आप लोग, सही है? तो ये चीज़, अब देखो इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं अपन। ये जो अपन ने लिखा है 6C2, 6C1, देखो ध्यान दो। तो यहाँ पर यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास n वस्तुएँ हैं, कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं। n वस्तुओं में से r वस्तु सेलेक्ट करनी है आपको। कितनी सेलेक्ट करनी है? r वस्तु। तो ये कैसे लिखा जाएगा वो देखो, NCR। कितना लिखा जाएगा? NCR। और इसका मतलब कितना होता है वो ध्यान दो, n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सही है कि नहीं? ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो अच्छे से ध्यान दें, मैं बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ उस चीज़ को। पहले अपन ने बताया कि कितने में से कितना सेलेक्ट करें, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है? देन आफ्टर NCR, देखो NCR का मतलब कितना हो गया? n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। जैसे मैं बोलूँ मेरे को 3C2 लिखना है, कितना लिखना है? 3C2। तो देखो इसको कैसे बोलोगे? 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्ट। अब इसका वैल्यू कितना आएगा वो बात करते हैं अपन। देखो 3 फैक्टोरियल है, 3 माइनस 2
2 फैक्टोरियल, दोनों नीचे वाले दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो 3 फैक्टोरियल का आपको पता है फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है। अगर आप 3 फैक्टोरियल की बात करोगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 बोलते हो, सब बच्चों को पता है ये कंपटीशन लेवल पे। 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1, ठीक है। तो चलो ध्यान दो, 3 फैक्टोरियल आ गया, नीचे 3 - 2 कितना हो गया मेरे पास 1, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड 1 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। तो आया कितना, देखो 3 को कितना बोलोगे, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 × 1, सही है। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। समझ गए होंगे आप लोग कि 3C2 यदि आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो मैं उसको, ये जो मैंने फॉर्मूला टाइप का बनाया है जो लिखा है, सही है, NCR का मतलब कितना हो गया n फैक्टोरियल बटे में n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। अपन ने इसे एक वैल्यू और निकाला है 3C2 3 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है कि नहीं। 3 - 2 कितना हो गया 1 फैक्टोरियल लिख दिया, मल्टीप्लाई में 2, तो ये तो 1 फैक्टोरियल का तो 1 लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टोरियल इज 2 × 1, ये कैंसिल आउट कर दिया, वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। समझ गए होंगे आप लोग, सही है। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप इसका, या आपने, और सीधी सी बात है यदि आप ऑनलाइन क्लास में बैठते हो तो पेन और कॉपी आपका एनी टाइम हाथ में होना चाहिए, साथ होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो देखो ध्यान दो आगे। तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया, मैं इसको और ऊपर अच्छे से मेंशन कर देता हूँ एक बार। देखो अगर आपके पास NCR लिखा हुआ है तो NCR का मतलब कितना हो गया n फैक्टोरियल, इधर लिखते हैं अपन, देखो इसको थोड़ा सा, NCR लिखा हुआ है तो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। समझ गए होंगे सबके सब, ठीक है। अब छोटी सी चीज़ इसके साथ ही जो आपको ध्यान देना है, कहीं पे आपको जैसे आ गया 5 - 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 0 फैक्टोरियल, 5 - 5 कहीं ये लिखा हुआ आ गया 5 - 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ये 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता, सही है। मैथमेटिकली स्टैंडर्ड है ये कि 0 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। आई बात समझ में? तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। NCR n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ठीक है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा कितना आएगा 1, और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना आएगा हमेशा मेरे पास 1। समझ गए होंगे सबके सब। चले अपन आगे, ठीक है। रफ करता हूँ मैं इस चीज़ को। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लिखता हूँ मैं कि यदि 5 गेंदों में से 2 चुननी हो, इफ आई चूज 2 balls आउट ऑफ 5 balls, ठीक है। तो इसको कैसे बोलोगे आप, इसको कैसे बोलोगे 5C2, ठीक है। देखिए सब के सब बच्चे इसको, इसका वैल्यू बताओगे सर इतना आएगा वैल्यू, ठीक है। आप करिए देखिए सोल्व, 5C2 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना बोलोगे आप 5 - 2 फैक्टोरियल, देन आफ्टर कितना बोल दोगे आप 2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, देखो 5 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कितना है देखो 5 फैक्टोरियल तो ऊपर, 5 - 2 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, ठीक। चलो 5 फैक्टोरियल को आप कितना बोलोगे 5 × 4 × 3 2 1। नीचे वाला जो 3 फैक्टोरियल है उसको 3 × 2 × 1, और ये जो 2 है उसको कितना बोल दोगे आप 2 × 1। तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, सही है। देखो यार 3 से 3, और ये कितना हो गया 2, 5 2 कितना हो गया 10। तो मेरे पास यहाँ पर बात करोगे 5C2 5 फैक्टोरियल, अपन ने वैल्यू पुट कर दिया, किस में पुट कर दिया NCR बराबर n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। याद हो जाएगा आपको इसी क्लास में, जो मैं बार बार रिपीट करूंगा इस चीज़ को, ठीक है। वैल्यू कितना आ गया 10। अब इस 10 का वैल्यू मतलब मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, वो देखो कि 5 गेंदों में से 2 गेंदें मेरे को चुननी है, तो मैं कितने तरीके से चुन सकता हूँ 10 तरीके से। कैसे, वो देखो इधर 1 2 3 4 5। ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। यदि आप बैंकिंग एग्जाम में बैठोगे तो श्योर आपका सिलेक्शन होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। 5 बॉल है मेरे पास, अब 10 तरीके से कैसे चूज कर सकते हो वो बताता हूँ मैं आपको कि आप कितनी गेंद चूज करनी है। मेरे को देखो 2,
एक बैग है, बॉक्स है, जिसमें कितनी गेंदें हैं मेरे पास? 5 गेंदें हैं, और 5 में से मेरे को 2 निकालनी है। तो कितने तरीके से निकाल सकता हूँ मैं? कौन कौन सी बॉल का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? सही है, कौन कौन सी साथ में आ सकती है? तो मैं पहली गेंद को ले लूँ, इसके साथ दूसरी ले लूँ, तो एक पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई? आई बात समझ में? फिर फर्स्ट के साथ थर्ड को ले लूँ, फर्स्ट के साथ फोर्थ को ले लूँ, फर्स्ट के साथ फिफ्थ को ले लूँ, कि मैं पहली बॉल निकाल लूँ, उसके साथ दूसरी निकालूँ, या फिर तीसरी, या फिर चौथी, या फिर पाँचवीं। तो देखो 1 2 1 1 1, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो गया मेरे पास? 4। आया कि नहीं आया? समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा, अब यदि मैं दूसरी बॉल लेता हूँ तो दूसरी के साथ तीसरी ले लूँ, चौथी ले लूँ, पाँचवीं ले लूँ। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3। हुआ कि नहीं हुआ? सही है, 3 2 1। तो यहाँ कितना हो गया? देखो सेकंड के साथ बात करोगे तो दूसरी के साथ तीसरी, दूसरी के साथ चौथी, और दूसरी के साथ पाँचवीं, तो 1 2 3। तो ये कितना हो गया? 3। तो 4 3 7 पॉसिबिलिटीज हो गई अब तक। अच्छा, अब देखो इसके आगे की बात करेंगे अपन। तो यदि मैं तीसरी बॉल की बात करूं तो तीसरी के साथ चौथी ले सकता हूं, और तीसरे के साथ पाँचवीं ले सकता हूं। तो 3 यहाँ पे कितना हो गया? देखो 1 2, तो ये कितना हो गया? 2 पॉसिबिलिटीज हो रहा है मेरे पास। अब बच्चा कौन सा मेरे पास? एक कॉम्बिनेशन बचा लास्ट में कि चौथी और पाँचवीं को आप एक साथ ले लो। तो देखो 4 3 7 2 9 1 10। समझोगे कि नहीं समझोगे आप लोग? आई होगी बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी। सही है। तो ये जो 5C2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या निकला कि जो 5 गेंदें हैं उसमें से मेरे को 2 गेंद निकालनी है। तो मैं कौन कौन सी गेंद के कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ और कितने तरीके से बना सकता हूँ? वो कितने हैं मेरे पास? 10 तरीके हैं। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो देखो, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे थोड़ा 8C3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो आप कितना बोलोगे इसको? 8 फैक्टोरियल वापस NCR। व्हाट इज NCR? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर, और फिर r फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल तो ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे सबके सब? ठीक है। तो देखो कितना आ गया? ये 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। अब देखो जो चीज़ सीखने वाली है एक और आपको हेल्प करेगी कैलकुलेशन में। अगर आपके पास कहीं पे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप इसको 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बोलेंगे, ठीक है। और कहीं आपके पास 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, उसको आप 3 × 2 × 1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो मैं यदि बात करूं तो 5 फैक्टोरियल को देखो, ये जो पोर्शन है, ये जो 3 2 1 है, ये 3 फैक्टोरियल बना कि नहीं बना? मेरे पास बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान दो आप लोग, 8 फैक्टोरियल, इसको मैं से बोलूँ कि 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? क्योंकि आगे वाला जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 5 4 3 2 1 आएगा, और 5 4 3 2 1 कितना बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल। और नीचे कितना बन गया? 5 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया? 3 × 2 × 1। 6 से तो 6 कैंसिल आउट हो गया, ये तो 8 7 कितना हो गया? 56। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, कि 8 गेंदों में से मेरे को यदि 3 गेंदें चूज करनी हो, 3 गेंद निकालनी हो, उनका कॉम्बिनेशन क्रिएट करना हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, कुल संभावनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, चलो अब चलते हैं, देखो अपन थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए, दो सिक्कों को उछाला जाए तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सही है, एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 सिक्कों को उछाला जाए तो एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अब देखो 2 सिक्कों को उछाल रहे हो आप लोग, तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड हेड आ सकता है। बच्चों देखो सीखना भी इस चीज़ों को, मैं धीरे धीरे एक सिक्के से 2 पे, 2 से 3 पे, 4 पे, 5 पे बढ़ता जाऊंगा। अगर आप यहाँ से मेरे साथ जुड़े रहिए,
आपको ये वाले क्वेश्चन इतने अच्छे से दिमाग में एंटर हो जाएंगे कि आप खुद नहीं सोच सकते। एग्जाम में गए आप, अगर आप बैंकिंग में बैठोगे तो कंफर्म देखा क्वेश्चन टिक, देखा क्वेश्चन टिक, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको शुरू से एंड तक सारी वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो हेड 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 टेल टेल हेड हेड हेड। अब देखो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को अलग अलग वे में पहला बात कर रहे हैं यहाँ पर एक हेड आने की प्रायिकता, कि एक हेड आएगा तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज टोटल, यहाँ पे फेवरेबल टोटल, याद है फेवरेबल आउटकम्स टोटल आउटकम्स, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, तो यहाँ बात करोगे एक हेड। अब देखो यहाँ पे कुल संभावनाओं की संख्या तो कितनी हो गई 4, तो नीचे तो कितना बोल दिया भाई आप लोगों ने 4, सिंपल। एक हेड कितनी बार है, यहाँ पर है एक हेड और यहाँ पर है एक हेड, तो 2 एक हेड, तो यहाँ कितना हो गया 2/4, दैट इज 1/2। ये क्या हो गया मेरे पास, दो सिक्कों को उछालोगे तो एक हेड आने की प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को यदि आप बिना पेन चलाए करना चाहते हो, थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज करते हो, कैलकुलेटिव माइंड यदि आपका है, तो देखो आप क्या बोलोगे, एक हेड आने की, एक हेड चूज करना है मेरे को, कितने कॉइन है 2, तो इसको 2C1 बोलोगे, एक नहीं बोलोगे, बोलेंगे 2C1, सिंपल सी बात है। 2C1 की आई चूज 1 कॉइन, सही है, या फिर 1 हेड, सही है, और उछाल कितने रहे यहाँ पे 2 कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो 2 सिक्कों को उछालोगे तो 2 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या सैंपल स्पेस में कितने अवयव होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, एक नहीं होंगे, तो नीचे कितना बोल दोगे 4। ये प्रोबेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, इसकी प्रायिकता आएगी। ये अभी सिंपल लग रहा है कि सर इधर सीधा सीधा दिख रहा है, आप क्या रामायण फैला रहे हो, क्या रायता फैला रहे हो, लेकिन नहीं, जब मैं यहाँ पे 3 से 4 सिक्के यूज करूंगा तब देखो ये चीज़ बहुत काम की होगी। तो 2C1 का यदि वैल्यू निकालोगे या फाइंड आउट करना चाहोगे तो 2 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 बोल दो, 2 - 1 1, तो ये कितना हो गया 2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 2/4, दैट इज 1/2। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे और लिखता हूँ मैं एक और क्वेश्चन, या फिर अपन और देखते हैं अच्छे से। देखो इधर छोड़ दे, ले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। अब धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो पहला क्या है, ठीक है, चलाइए सर पहला क्वेश्चन। देखो क्या है, 2 सिक्के उछाले जाए तो एक टेल आने की प्रायिकता कितनी है। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया 1 एक हेड आने की प्रायिकता, यहाँ पे क्या बोल रहा है एक टेल आने की प्रायिकता, क्या बोल रहा है यहाँ पर एक टेल आने की प्रायिकता, सही है। तो सेम है, 2 सिक्के को उछालोगे तो 2 में से एक टेल चाहिए, तो 2C1। आगे चलो, एक टेल आने की प्रायिकता और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सिक्के कितने हैं 2, तो 2 की पावर 2, 2C1 अभी निकाला था अपन ने 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, दैट इज 1/2, फिनिश। समझ गए होंगे, या फिर वैसे भी देख सकते हो, 2 सिक्के उछालोगे, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, टेल टेल आएगा, सही है। अब यहाँ पे बात करते हो एक टेल आने की, तो एक टेल देखो ये रहा, भाई बात समझ में, सही है कि नहीं। तो यहाँ कितना हो गया हेड टेल टेल हेड। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने टेल से ही सोल्व कर दिया होगा, वो आप अच्छे से देख लें, ठीक है। अगर एक टेल पूछेगा तब भी सेम आंसर आएगा और एक हेड पूछेगा तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। आप वो देख लेना, अगर मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, कर लोगे ये, ठीक है। तो इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा रुकूँ यहाँ पर थोड़ा सा और इसको डीप लेके जाता हूँ। यहाँ पे पूछा है एक टेल आने की प्रायिकता। अगर यहाँ पे मेरे से ऐसे पूछ लेता कि कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, बच्चों ध्यान दो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग है। पहले मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, एटलीस्ट 1 टेल,
सही है कि नहीं। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और लेंगे अपन, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो वहाँ पर लिखा हुआ ये क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है एक टेल आने की प्रायिकता। मैं वापस मेंशन करता हूँ, सैंपल स्पेस हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, 4 एलिमेंट्स हुए, एक नहीं हुए। आई बात समझ में। तो एक टेल का मतलब तो एक ही टेल आना चाहिए, यहाँ पे और चीज़ मेंशन नहीं है, इसका मतलब सिंगल है, 1 टेल। तो यहाँ पर था अपने पास 1 और 2, तो यहाँ पे आप लोगों ने बोल दिया 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो गया 4, 2/4 हो गया, कितना हो गया मेरे पास 1/2। समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल आए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी आए। इस चीज़ का मतलब कितना हुआ, वापस सुन लो, कम से कम एक टेल, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम मिनिमम 1 टेल आना ही चाहिए, उसके अलावा 2 आए, 3 आए, 4 आए, डजंट मैटर। ठीक है। तो अब देखो, इस जैसे ही आप लोगों ने ये कम से कम वर्ड लगाया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एटलीस्ट 1 टेल। ठीक है। तो जैसे ही एटलीस्ट 1 टेल लगा, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा। कैसे हुआ वो देखो, यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक टेल ये रहा, ये रहा, ज़्यादा कितने भी आ सकते हैं, 2 भी 3 भी सही है, सिक्के 2 हैं तो 2 टेल आएंगे। तो यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी ये और हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे कुल संभावनाओं की संख्या तो सेम है, नीचे तो कितना आएगा 4, लेकिन ऊपर फेवरेबल आउटकम सही है कि नहीं, वो कितने हो गए 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 3/4। समझ गए होंगे आप लोग। आई बात समझ में। एक टेल आने की प्रायिकता अलग आंसर आएगा, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता अलग आंसर है। और यदि अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, इसी को अगर मैं ऐसे बोल दूं, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने की प्रायिकता। तो देखिए सोचो आप लोग, आंसर 1/2 होगा, 3/4 होगा, या फिर कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। सबके सब बच्चे सोचे देखिए एक बार। 2 चीज़ें अपन ने कर ली डिस्कस, कि एक टेल आने की प्रायिकता, सेकंड क्या बोला मैंने आप लोगों को, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, और अब क्या बोल रहा हूं मैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आने की प्रायिकता। सोचिए सबके सब कितना आंसर बता पाते हो, देखिए आप लोग। देखो इधर सेम है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वापस रिपीट करता हूँ मैं आपके लिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। समझ गए हो। ठीक है। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल, इसका मतलब अधिकतम एक ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए, अधिकतम एक ही आना चाहिए। तो देखो ये रहा 1, तो वही 2 बाई कितना हो जाएगा 4, 1/2। समझ गए होंगे सबके सब। ठीक है। चलो चलते हैं अपन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करिए सर स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन और सोल्व करने का ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे सेम मैंने बोला है, जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में रिपीट कर लिया, वो चीज़ मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया आप लोगों को। बताइए देखिए सबके सब कि 2 सिक्के उछाले जाएं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। 2 coins are tossed, then what is the probability of getting at least 1 head। एक हेड आने की प्रायिकता सेम का कर लेंगे आप लोग। देखो इधर वापस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं, बार बार अगर मैं ये चीज़ रिपीट करूँगा तो ये आपके दिमाग में एंटर हो जाएगी। सही है। जो फर्स्ट फ्लोर जो खाली रहता है सबका, उसमें भी एंटर हो जाएगी। ठीक है। तो चलो ध्यान दो, 4 पॉसिबिलिटीज है, तो नीचे तो कितना आएगा 4, और कम से कम एक हेड का मतलब मिनिमम एक तो आना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो जाएगा। ठीक है। तो एक का मतलब कितना हो गया, देखो ये रहा, एक हेड, दूसरा हेड, सही है, और तीसरा हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, 2 coins 2 जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4। तो एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3/4। ठीक है। कितना हो जाएगा 3/4। कर लेंगे सबके सब बच्चे। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो उधर, चलाइए सर नेक्स्ट। अब देखो, ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 3 सिक्के उछाले जाएं तो 2 हेड आने की प्रायिकता, इफ 3 coins are tossed then what is the probability of getting 2 heads। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। सभी बच्चों को जो देख रहे हैं वीडियो, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए विदिन 30 सेकेंड। ठीक है कि नहीं, 30 सेकेंड के अंदर अंदर आप देखिए इसको बनाइए, फिर करते हैं अपन। हाँ, इसका सैंपल स्पेस में बना देता हूँ। सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा इसका, क्या क्या हो सकता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, आइदर तीनों टेल। ठीक है कि नहीं, टेल हेड
यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको सही रहेगा। टेल हेड हेड आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। देखो टी टी एच, या फिर इधर दोनों हो जाए, या फिर टी एच टी हो जाए, या फिर एच टी टी हो जाए, ठीक है। देखो इधर तीनों पे हेड आ सकता है, 2 पे हेड 1 पे टेल, 1 पे हेड 2 पे टेल, तीनों पे टेल, दोनों पे टेल, 1 पे टेल, सही है। या फिर बीच में इसको आप ऐसे बोल दो, इस इधर एच लो, आगे भी बात समझे, सही है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया मेरे पास, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स कितने हो गए मेरे पास, 8 हो गए, सही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब बनाइए, देखिए आप लोग इस चीज़ को, पहले कर ली थी अपन ने चीज़ डिस्कस कि 3 सिक्के उछाले जाएं तो 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बताओ। देखिए आप लोग सोल्व कीजिए, आप लोग करें, बताऊं मैं। चलो देखो इधर 3 सिक्के उछाल रहे हैं और यहाँ पे मैंने ना तो कोई कम से कम वर्ड यूज करा है, ना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज करा है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, केवल 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, सही है। 2 हेड का मतलब 2 ही हेड आने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे आप लोग। तो 2 हेड देखो कहाँ कहाँ हैं, आप देखो ध्यान दो, 2 हेड, 2 हेड, और कहीं है क्या, है क्या और कहीं, नहीं है। देखो ध्यान दो, 1 2, सही है। देखो यहाँ पर कितने हो गए हेड, नंबर ऑफ हेड कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सही है। तो 2 हेड उछाले जाए तो 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1, और ये कितना हो गया मेरे पास 2 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितना है मेरे पास, 8 है कि नहीं है, यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप, बता भी दिया कि 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, कुल संभावना की संख्या 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। आई बात समझ में, सही है। तो 2/8 कितना हो गया मेरे पास, 1/4 हो गया। कर लोगे आप लोग, आइए की बात समझ में, सही है कि नहीं। मैं वापस कह रहा हूँ, ये 3 सिक्कों तक सही रहता है क्वेश्चन, 3 से जैसे ही अपग्रेड करा, जैसे ही बढ़ाया सिक्कों की संख्या, तो आपका दिमाग वहाँ काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे मैंने आपको इसको बेसिक तरीके से बता दिया, अब वैसे और देखिए इस चीज़ को, सही है। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को और बनाते हैं अपन। चलो ध्यान दो, 2 हेड करना, 3 कॉइन है, 3 कॉइन्स 2 हेड्स, सिंपल सी बात। तो मेरे को 2 हेड चाहिए, कितने कॉइन है, 3 है, तो 3C2, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3C2। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना हो गया 2 की पावर n 2 की पावर 3। कितने कॉइन है यहाँ पे, वापस से अनुकूल संभावना, हिंदी में अपन अच्छे से बोलते हैं, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, समझ गए होंगे, फेवरेबल डिवाइड टोटल आउटकम्स, सही है। तो टोटल आउटकम, या फिर इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये अपन ने पहले शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं अपन कि 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो कितना बन चुका मेरे पास, 8 बन चुका। कर लेंगे। ऊपर देखो 3C2 को यदि आप सोल्व करने बैठेंगे तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल आउट, कितना बच गया 3, तो ऊपर कितना आ गया मेरे पास 3, तो कितना हो गया 3/8। इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि नहीं होगा बच्चों, कर लोगे सबके सब, समझे कि नहीं समझे इस चीज़ को कि 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/8, ऑप्शन नंबर सी। कर पाएंगे सबके सब, वापस ध्यान दे लो, 3C2 की मुझे 2 हेड चूज करने हैं, कितने में से 3 कॉइन है, 3 कॉइनों में से 2 हेड आने चाहिए। 2 की पावर 3 क्यों बोला मैंने, कुल संभावना की संख्या हो गई है, सही है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो गया। कर लेंगे सबके सब बच्चे, ठीक है। चलो आगे और चलते हैं, देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा और इस क्वेश्चन 3 कॉइन्स वाले को और अपडेट करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं। ये देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता,
तो इस चीज़ को तो समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ है, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ कि 2 टेल आने की प्रायिकता, सिंपल इतना लिखा हुआ है, सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, इसका मतलब क्या हो गया, 2 ही टेल आएंगे वहाँ पे, 2 से कम भी नहीं होगा तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, इट मीन्स 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो वापस अगर मैं एक बार इसको रेगुलर मेथड से आपको बताऊँ, हेड हेड हेड, सही है, सेम है वही चीज़, तीनों पे टेल टेल आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो कम से कम वो ये है कि आप सबको पता चल गया होगा, नीचे तो कितना आएगा मेरे पास 8 आएगा, और कम से कम 2 टेल की, 2 तो हो ही हो। देखो ये तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, ये अपने फेवरेबल आउटकम नहीं है, ये भी नहीं है, एक है, हाँ ऑफ कोर्स ये है, ऑफ कोर्स ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये है। समझ पा रहे हो क्या आप लोग, समझ गए होंगे। देखो इधर 3 हेड, इसका मतलब 0 टेल, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनी मेरी। 1 टेल नहीं, वहाँ लिखा हुआ है कम से कम 2 टेल, इसका मतलब 2 तो आने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 एंड 4, 4/8, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। कर पाओगे क्या आप लोग, कर लेंगे, ठीक है। चलो आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमें इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले, इतने से कहा स्क्रीनशॉट आप बाद में लेना, अभी अपन ने इसको रेगुलर मेथड से किया है, अभी इसको अपन देखो कॉम्बिनेशन के यूज़ से कैसे करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब नंबर ऑफ कॉइन्स इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब आपके लिए केवल कॉम्बिनेशन का यूज़ सबसे बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में से देखो, आप समझो इस चीज़ को, 3 से क्यों उछाल रहे हो आप, और कम से कम 2 टेल, इस चीज़ को कम से कम 2 टेल, वापस रिपीट करते हैं, कम से कम 2 टेल का मतलब मिनिमम 2 टेल तो आएगा ही आएगा, 2 के अलावा 3 टेल्स भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, आई बात समझ में, सही है। 2 टेल्स तो आएंगे ही आएंगे, सही है, मिनिमम का मतलब कम से कम 2 का मतलब 2 तो आएगा, और 2 के अलावा 3, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी कि 3 में से 2 टेल हो सकता है मिनिमम, और 3 में से 3 टेल हो सकता है। समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, सही है, कि 2 टेल 3 में से, 3 कॉइन है यहाँ पे, और 3 टेल 3 में से, कि 2 भी आ सकता है टेल या फिर 3 भी आ सकता है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है यहाँ पे 2 की पावर 3, सही। इसको सोल्व करोगे, अभी 3C2 को सोल्व किया था तो इसका वैल्यू 3 आया था, यदि आपको पता हो तो देखो कैसे, इसको और बता देता हूँ मैं कि 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 लिखोगे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, सही, 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 3, और 3C3 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, देख लिए आप लोग, 3 फैक्टोरियल, 3 - 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया मेरे पास 3 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 3 - 3 कितना हो गया 0, अभी बताया था मैंने शुरू में कि 0 फैक्टोरियल यदि आपके पास कहीं क्रिएट होता है, बनता है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हो, कहीं भी अगर आपके पास ऐसे आ जाए NCN ऑलवेज कितना आएगा मेरे पास 1 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे अगर बात करते हो तो इसका वैल्यू कितना हुआ 3, इसका कितना हुआ 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 4/8 कितना आ गया मेरे पास 1/2। आई होगी बात समझ में, नहीं आई, चलो 3C2 3C3, 2 टेल मिनिमम, 2 टेल का मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, आई बात, और 2 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 3 ही तो है, 3 कॉइन पे 3 टेल हो सकता है। अब ऐसे तो नहीं, 4 तो आने से रहे यहाँ पे, तो अपन 3C4 तो कभी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चल जाएगा वो, आई बात समझ में। चलो एक और देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, अब और देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता, सही है। अब थोड़ा बहुत आ रहा होगा मज़ा आपको, बनाइए देखे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कितनी देर में आप कर पाते हो, सोल्व करो देखे सबके सब, और 30 सेकंड में यदि आप पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप दोनों मेथड से सोल्व कर पाते हो, इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी स्पीड है, आप बैंक के लिए 100% एलिजिबल हो। बनाऊं मैं, चलो ध्यान दे उधर, वापस सेम हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको कितनी पॉसिबिलिटीज दिख रहा होगा, 3 कॉइन्स है,
तो जो हेड हेड लिखा था मैंने वापस लिखते हैं, हेड हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड या टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड। सही है, 8 हो गए। अब देखो यहाँ पे पिछली बार ही बोला मैंने, अभी भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब अधिकतम कितने आने चाहिए, यहाँ पे 2 ही टेल आने चाहिए। अधिकतम का मतलब 2 से कम हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है आपके पास, यदि क्या लिखा हुआ, पहली चीज़ कैसी आ सकती है कि 2 टेल आने की प्रायिकता। 2 टेल का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे 2 ही टेल्स आएंगे, 2 से कम भी नहीं होगा तो 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा, समझे। सेकंड, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, इसका मतलब मिनिमम 2 तो आने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है। थर्ड वन इज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, एट मोस्ट 2 टेल्स। आई बात समझ में कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब 0। देखो क्या हो सकता है, या तो तीनों पे ही, मेरे पास 3 कॉइन है तो तीनों पे ही टेल नहीं है, इसका मतलब 0 पॉसिबिलिटी। दूसरा, 1 टेल आ जाए तीनों में से किसी एक पे, या फिर तीनों में से किन्हीं 2 कॉइन्स पे टेल आ जाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या कि या तो 0 आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2। इस चीज़ को समझो आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब क्या हो गया कि अधिकतम 2 आएगा, 2 से कम 1, या फिर कुछ भी नहीं आए। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज काउंट करोगे कि नहीं करोगे आप लोग, सही है। तो या तो 0 टेल आए, सही है, या फिर टेल कितना हो जाए मेरे पास 1 हो जाए, या फिर टेल कितना हो जाए मेरे पास 2 हो जाए। आई बात समझ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा का अधिकतम कितना हो सकता है, मेरे पास 2 ही आना चाहिए। तो अधिकतम 2, देखो नीचे तो सबको पता चल गया होगा कि नीचे तो सर 8 ही लिखेंगे, श्योर है 8 ही आएगा, सही है। फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम, ठीक है। तो देखो टेल 0 कहाँ है, बिल्कुल ये अपन कंडीशन यूज करेंगे कि तीनों पे हेड आ जाए, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन की है। 1 टेल बिल्कुल, 2 टेल बिल्कुल, मिनिमम 2 टेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल देखो तीनों पे आ गया, ये अपन यूज नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 टेल आने चाहिए, 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, देखो 2 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा और 1 ये रहा, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आएगा इसका वो कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ये बात, तो अपने पास यहाँ पे सबको बी कर दिया गया। ये सी है, ये डी है, सही है, ये बी हो गया, ये सी, ये डी एंड ये क्या हो गया मेरे पास ई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। घबराए नहीं, बैंकिंग सेक्टर में आता है, आराम से आपका ई ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 7/8 आ गया। कर लेंगे सबके सब। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन कॉम्बिनेशन के यूज़ से और देखते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक पिछले वाले क्वेश्चन को अपन ने कॉम्बिनेशन से किया था, नहीं किया था उसको, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अपन। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, 2, कि या तो बिल्कुल भी टेल नहीं आए, वो इस कंडीशन में फुलफिल करेगा, या 1 टेल आ जाए या फिर 2 टेल आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब मुझे 3 कॉइन में से 0 टेल चूज करना है, ठीक है। दूसरा, 3 में से 1 चूज करना है, या फिर 3 में से 2 चूज करना है। आई बात समझ में। तो 3C0 इसका वैल्यू दिया, फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे कितना बोल दोगे, 3 फैक्टोरियल, 3 - 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, ये 1 होता है। 3 - 0 कितना हो गया, 3, तो 3/3 कितना हो गया मेरे पास, 1। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल, 3 - 1 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 3। सोल्व कर सकते हो आप। और लास्ट वन है मेरे पास 3C2, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू भी कितना आ गया मेरे पास, 3। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो यदि आपको यहाँ पे चूज करना है कम से कम, अगर यहाँ पे कम से कम होता, वापस बोल रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन को अगर बात करोगे तो वहाँ क्या बोलो, कम से कम 2 टेल, 2 टेल्स। पिछले वाले क्वेश्चन को इसको इसलिए कंबाइंड करने, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं कि आपका माइंड में जितनी चीज़ें एंटर होगी
जितना डाउट क्रिएशन होगा, सही है, उतना आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, सही है, उतने आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, सही है। कम से कम 2 टेल का मतलब कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 सकता, सॉरी, कम से कम का मतलब मिनिमम 2 तो आने ही चाहिए, तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो यहाँ पे बात करोगे आप 3C2 + 3C3, ये कर लिया था अपन ने, सही है। यहाँ पे देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, इसका मतलब 3 में से 0 बिल्कुल भी टेल नहीं है, सेकंड 1 टेल आ जाए या फिर अधिकतम 2 आ जाए, 2 से कम हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर 3C0 1 हो गया, 3C3 3 हो गया, 3C2 3 हो गया। प्रैक्टिस करोगे स्पीड बन जाएगी आराम से। तो यदि आप इसका वैल्यू बताना चाहोगे, मैं लिख देता हूँ, इसका वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 1, इसका कितना हो गया मेरे पास 3, इसका भी कितना हो गया मेरे पास 3। तो अब देखो इसको रफ करते हैं अपन और बात करते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, फेवरेबल बटे टोटल बोलते हो आप लोग, तो टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना हो गया मेरे पास 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, सही है। ऊपर कितना आएगा, कितना चूज करना है मेरे को, 3C0, 3C0 कितना हो गया 1। इसको ऐसे बोलोगे आप कि या तो 0 टेल आ जाए या फिर 2 आ जाए या फिर, सही है, या फिर 1 आ जाए या फिर कितना आ जाए 2 आ जाए। आई बात समझ में। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 133/8, दैट इज 7/8। यही अपने पास आंसर आया था कि नहीं आया था। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब कितना हो गया 7/8 हो गया। केवल एक ही पॉसिबिलिटी रह जाएगी, कौन सी, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब अधिकतम 2 ही आने चाहिए, 3 नहीं आने चाहिए। तो 3 कोइंस को उछालोगे तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि तीनों पे टेल आ जाए। आई बात समझ में। तो उसको हटा दिया, बच कितनी गई 7, टोटल कितना है 8, तो 7/8 कर लोगे आप लोग, सही है। नेक्स्ट सेशन में अपन इसको और अपडेट करते हैं, अपन IBPS और RRB मेंस लेवल तक जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच आप सभी को इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। हाँ, अभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि यदि आप इंटरेस्टेड हो तो अपन ज़रूर इस लेवल के जो मेंस के क्वेश्चन है वो और अपलोड करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।